तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर एलिमेंट प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको, करंट कैरिंग वायर एलिमेंट्स इस तरह का कुछ मान लिया मैंने। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, तो वहां पे नोट्स में जरूर लिख लेना अपने, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। ठीक है, या आप मूविंग चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स का एक्सप्रेशन है जिसको आप डिराइव नहीं कर पाए थे, उससे आपने करंट कैरिंग एलिमेंट पर फोर्स का एक्सप्रेशन कैसे निकाला, उसका डेरिवेशन है। तो इन करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, ये पता है कि अगर करंट चल रहा हो तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात कर चुके हैं कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी वेक्टर से अपोजिट डायरेक्शन में चले। ठीक है, then electrons will be moving with drift velocity vd vector in the direction opposite to the current। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd वेक्टर से मूव कर रहा हो, मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, यही लगेगा। क्योंकि अगर मान लो एक करंट चल रहा है, आपने यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट dl लिया है, कॉरेस्पॉन्डिंग एक dl वेक्टर भी डिफाइन किया है जिसका मैग्नीट्यूड dl के बराबर है, और उसकी डायरेक्शन जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उस एलिमेंट के थ्रू उसके अलाउंग। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी गिवन बाय माइनस ई इंटू वी डी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। ठीक है, नाउ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लेंथ डीएल ऑफ द वायर, वो कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लेंथ डीएल ऑफ वायर हो जाएंगे आपके एन ए इंटू डी एल। ठीक है, तो एन क्या है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर, ए इज द क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। ठीक है, एरिया क्या है, कैपिटल ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर एंड एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर। ठीक है, तो इसलिए आपके डीएल लेंथ में कितना वॉल्यूम हो गया, ए इंटू डी एल, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, एन इंटू ए इंटू डी एल। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन था उस पर इतना फोर्स था यहाँ पे। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स यही तो लगेगा, क्यू वी क्रॉस बी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, वी डी वेक्टर ले लिया उसको, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं। तो इस एलिमेंट पर टोटल फोर्स लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, डीएन से मल्टीप्लाई कर दूं क्या ऐसे एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स। बताइए नमन, कोई डाउट तो नहीं है आपको इसमें, एक इलेक्ट्रॉन पे निकाला, वेरी गुड। और फिर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले, और फिर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से उस सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स था उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी एफ वैक्टर कितना आ गया, माइनस एन ई ए डी एल वी डी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर आ गया। ठीक है ना, ये आपका टोटल स्मॉल एलिमेंट डीएल वेक्टर इतना स्मॉल था कि हमने इसकी देखो कर्व कैसा भी वायर हो टेढ़ा मेढ़ा, बट ये डीएल इतना छोटा है कि इसका डीएल वेक्टर स्ट्रेट मान सकता हूँ मैं। ठीक है ना, तो वही डीएल वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो उस स्मॉल एलिमेंट पर फोर्स कितना आ गया, माइनस एन ई ए डी एल इंटू क्या लिखा मैंने, माइनस एन ई ए डी एल इंटू वी डी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। तो यहाँ तक तो ठीक है, आपने एक इलेक्ट्रॉन पे लिखा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखे, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल एलिमेंट पर फोर्स आ गया। ठीक है, आप यहाँ थोड़ी सी कलाकारी है तो ध्यान से समझेंगे आप उस रिक्वायर्ड फॉर्म में आंसर लाने के लिए फोर्स का। ठीक है, कि ये जो दो वेक्टर थे, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, डीएल माइनस वी डी वैक्टर इंटू डीएल, ये कोई वेक्टर है, तो क्या मैं इसको वी डी इंटू डीएल वैक्टर के बराबर लिख सकता हूँ क्या, ये जो माइनस वी डी वैक्टर डीएल है, अच्छा आसानी से, ठीक है आपकी बात आ गई मुझे समझ। तो माइनस वी डी वैक्टर डीएल क्या हो जाएगा, वी डी इंटू डीएल वैक्टर हो जाएगा। तो क्या ये सही है क्या, देखो दो वेक्टर्स को मैं बराबर लिख रहा हूँ, तो पहली रिक्वायरमेंट है दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए, तो मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है, वीडी और डी, वीडी इंटू डीएल मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे अगर ये स्केलर हो गया, ये वेक्टर हो गया, तब भी मैग्नीट्यूड वीडी इंटू डीएल रहेगा, तो मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर है। बट क्या दोनों की डायरेक्शन भी बराबर है क्या, डायरेक्शन भी सेम है क्या, क्योंकि मुझे पता है कि वीडी हाँ सर। वेक्टर के अपोजिट क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट है कि नहीं। बताइए, माइनस वीडी वेक्टर का मतलब ये वेक्टर किस डायरेक्शन में हो गया, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी वेक्टर इज ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट। तो माइनस वीडी वेक्टर डीएल जो वेक्टर बनेगा दैट विल बी द इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है,
तो इसलिए आपका VD इंटू DL वेक्टर, ये आपने ऑलरेडी ऐसा लिया है DL वेक्टर विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि इस माइनस VD वेक्टर DL को इससे रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक सानिध्य कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, बताइए बेटा। नो सर। तो अब आपका टोटल फोर्स कितना आ जाएगा इस पर, ये आ गया आपका DF वेक्टर। तो देखो अब ये बन गया VD DL वेक्टर से, इसलिए मैं ये करना चाह रहा था कि मुझे, जो मैंने रिप्लेस किया है यहाँ पर इसको माइनस VD वेक्टर DL को VD DL वेक्टर से, तो इस तरह का बन गया। तो NE/VD कोई ऐसा है कि जिसको ये ना पता होता हो कि वायर में करंट चल रही है तो NE/VD किसके बराबर होगा? कोई है ऐसा अब भी? बताइए नंदिनी, आपको क्लियर है बेटा ये? यस सर, आई के बराबर होगा। हाँ वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, I इंटू DL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो अगर आपको नेट फोर्स चाहिए वायर पे तो सारे DL वेक्टर्स के जो DF वेक्टर्स हैं उनका आपको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, सो नेट फोर्स ऑन द वायर कितना आ गया, F वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DF वेक्टर। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन I DL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल एलिमेंट DL वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन होगा करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फोर्स का जनरलाइज एक्सप्रेशन। मोस्ट जनरल क्या है, इंटीग्रेशन I DL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। उस वायर के बहुत सारे टुकड़े करो, हर टुकड़े पर फोर्स लिखो और उसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो वही यहाँ पर मैंने किया है। तो इतना जरूर लिख के आए बेटा यहाँ तक, आपसे करंट कैरिंग वायर पे या करंट कैरिंग वायर एलिमेंट पे फोर्स का एक्सप्रेशन डिराइव करने को कहता है। तो फिर कह रहा हूँ जब तक 3-4 बार याद नहीं करेंगे बोर्ड में नहीं बनेगा। ये देखो सीधी बात है, बना थोड़ी नहीं सकते, ये सब किया है लोगों ने, बहुत मेहनत तो बता दिया है मैंने। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना है सबको बिल्कुल। किसी को कोई डाउट यहाँ तक तो बताइए, फिर हम एग्जाम्पल्स पे चलेंगे इसके करंट कैरिंग वायर एलिमेंट फोर्स के जो एग्जाम्पल्स हों। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो।